नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वन्दितं दिव्यरूपं भोक्तिं च मुक्तिं ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नारायणम्। अर्थात आज गंगा दशहरा है। हे माँ गंगे, आपको बहुत बहुत प्रणाम। आप सभी के लिए प्रिय हैं, चाहे वह सुर हो चाहे असुर हो, सभी आपके चरणों में सादर प्रणाम करते हैं। हमारा भी बारंबार प्रणाम आप स्वीकार करिए। हे माँ गंगा, आपकी इस पृथ्वी पर आने से सारे पापों का नाश होता है, सबको आप मुक्ति देती हैं, भोक्तिम से निकालती हैं और सबको प्रदान करने वाले, मुक्ति की प्रदान करने वाले थे। आज गंगा का जिक्र हम इसलिए करते हैं कि आज गंगा दशहरा है। गंगा दशहरा का महत्व क्यों है, इनका पृथ्वी पर क्यों अवतरण हुआ, इसके पीछे एक कहानी है। गंगा दशहरा ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष दशमी में और हस्त नक्षत्र में हुआ था। गंगा जी पृथ्वी पर क्यों आई, उसके पीछे एक कहानी है। इसके पीछे कहानी है कि अयोध्या में एक राजा हुआ करते थे, उनका नाम था सागर। राजा सागर की दो पत्नियां थी, केशनी और उनकी दूसरी रानी का नाम था सुमति। तो केशनी के एक पुत्र था, उनका नाम था कपिल, और दूसरे की जो सुमति थी उनके 60,000 पुत्र थे। तो जो ये राजा थे, राजा सागर, तो राजा सागर ने जब पूरा विश्व विजय कर लिया तो इन्होंने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा। तो अश्वमेध यज्ञ के घोड़ा छोड़ा तो इंद्र इनके बल से घबरा गए और उनको ये लगा कि अगर ये लोग अश्वमेध यज्ञ जीत लेंगे तो इनका स्वर्ग पर शासन हो जाएगा। तो स्वर्ग पर शासन के लिए वे डर गए। डरने के बाद इन्होंने क्या किया कि कपिल मुनि के आश्रम में, एक बहुत बड़े सिद्ध संत थे, कपिल मुनि के आश्रम में इनके घोड़े को ले जाकर रख दिया। तो इनके बच्चे ने, जो सागर मुनि के 60,000 पुत्र थे, खोजते हुए देखे तो ये इनके आश्रम में, ऋषि के आश्रम में घोड़ा बंधा हुआ। 3 लोगों ने चोर चोर करके इतना हल्ला किया, शोर मचाया कि ऋषि है उनका तंद्रा टूट गया। तो बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने 60,000 पुत्रों को इनके श्राप दे दिया। सब वहीं जल के राख हो गए। तो जल के राख हो गए तो इनके घर में बड़ी चिंता मची कि इनकी पुरखों का कैसे उद्धार हो। तो इन लोगों ने क्या किया कि अब ये क्या कि पूजा पाठ करके गंगा जी को अवतरित किया जाए जब धरती पर, जिसके नाते इनकी मुक्ति हो। तो इनके जो पुत्र थे अंशुमन, अंशुमन ने बड़ी घोर तपस्या की, लेकिन गंगा जी को ले आने में असफल रहे। उनके पुत्र वे दिलीप, दिलीप ने भी बड़ी घोर तपस्या की, लेकिन गंगा जी पृथ्वी पर नहीं आ पाई, ये भी असफल रहे। और दिलीप के पुत्र हुए भागीरथ। तो भागीरथ ने जा करके, एक जगह था गोकर्ण, तीर्थ स्थल का नाम था गोकर्ण। तो गोकर्ण में इन्होंने घनघोर तपस्या की। इनकी तपस्या से ब्रह्मा जी बहुत ही प्रसन्न हुए। इन्होंने इनको वरदान दिया कि ठीक है, गंगा जी पृथ्वी पर जाएंगी, लेकिन जब पृथ्वी गंगा पर जब जाएंगी तो उनकी बेग को कौन रोकेगा। तो उनकी बेग को रोकने के लिए इन्होंने कहा कि शिव, एकमात्र भगवान भोलेनाथ हैं जो गंगा की बेग को रोक सकते हैं। तो इन्होंने, भगीरथ ने जाके गंगा जी, भगवान शिव के पास गए, उनसे अनुनय भी नहीं किया। तो इन्होंने कहा ठीक है, जब गंगा जी अवतरित होंगी तो हम उनको अपनी जटा में ले लेंगे। तो जैसे गंगा जी अवतरित हुई, भगवान भोलेनाथ उनको अपने जटा में ले लिया। जटा में आने के बाद हुआ कि धरती पर कैसे लाया जाए। फिर भगीरथ ने एक पैर पर 60,000 वर्ष तपस्या किया, तब जा करके गंगा जी अवतरित हुई। अवतरित हुई तो रास्ते में एक ऋषि हुआ करते, तो उनका नाम था जाह्नू ऋषि। तो जाह्नू ऋषि उनके आश्रम में पड़ते, तो गंगा जी की बेग को देखते उनको लगा कि उनकी तपस्या भंग हो जाएगा। तो उन्होंने क्या कि गंगा जी को पी गए। पी गए तो हुआ कि अब कैसे पृथ्वी पाएंगे। फिर इनसे ब्रह्मा जी ने अनुनय भी नहीं किया, तो इन्होंने गंगा जी को छोड़ा। तब से गंगा जी का नाम जाह्नवी है। और भगीरथ ने पृथ्वी पर लाया था, तो गंगा जी का एक नाम भागीरथी भी है। तो लाने के बाद इनकी अस्थियां प्रवाहित हुई। प्रवाहित होने के बाद इनके सारे जो पुरखे मुक्ति हुए और ये स्वर्ग लोक में गए। तो उस दिन का जो नक्षत्र ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष का दशमी तिथि था और हस्त नक्षत्र था। उस दिन दान पुण्य का बड़ा महत्व है, और जब दान पुण्य करने से 10 प्रकार के पापों का नाश होता है। तो उस दिन तर्पण का, दान का और जो दान पुण्य के, उसका बड़ा महत्व है। तब से गंगा दशहरा का बहुत महत्व है और पृथ्वी पर गंगा दशहरा मनाई जाती है। और व्यक्ति जीवन में जाने अनजाने में जो भी पाप करता है, कम से कम 10 प्रकार के पापों का निवारण होता है। तब से गंगा दशहरा का महत्व है। अभी मैंने आपको बताया गंगा दशहरा का महत्व और गंगा दशहरा क्यों मनाया जाता है, गंगा जी कैसे अवतरण हुआ उनका पृथ्वी पर, और उस दिन पूजा पाठ का क्या फल होता है और दान पुण्य से क्या मिलता है, इसके बारे में मैंने आपको विस्तृत रूप से बताया। अब बात करते हैं आज के पंचांग की। आज है 22 जून 2018, चित्रा नक्षत्र है, शुक्ल पक्ष है और दिन है शुक्रवार। चंद्रमा रहेगा कन्या राशि में 13:45 तक। तत्पश्चात चंद्रमा जाएगा
तुला राशि में। आज शुभ समय है 11:55 से लेकर 12:51 तक। राहु काल है 10:38 से लेकर 12:23 तक। और आज पश्चिम दिशा का दिशाशूल है, यात्रा करने से परहेज करें। आपने जाना पंचांग। अब हम बात करेंगे आज के दिन जन्मे जातकों की कि आज उनका जिनका जन्म है उनका दिन कैसा रहेगा, उनका वर्ष कैसा रहेगा, उनको सावधानी क्या बरतनी है और उपाय क्या करने, इसके बारे में हम आपको विस्तृत बताएंगे। अभी हमने बात की आपको आज के पंचांग के बारे में। अब हम बात करेंगे आज के दिन जन्मे जातकों के बारे में। आज है 22 तारीख। 22 तारीख का तो आज उन लोगों के लिए बहुत ही शुभ है और बहुत ही अच्छा दिन है, खास दिन है जिनकी आज जन्मदिन है। तो आज जिनका जन्मदिन है ऐसे लोगों को, उन जातकों को बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई। आपकी जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका जन्मदिन बहुत बहुत मंगलमय हो। हमारी तरफ से ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। 22 तारीख है। 22 तारीख का 2 + 2 4 होता है। तो 4 तारीख ऐसे मूलांक होते हैं जैसे 4 तारीख हो गया, 13 तारीख हुआ, 22 तारीख हुआ और 31 तारीख हुआ। तो इस तारीख के जन्मे व्यक्ति का मूलांक 4 होता है। तो मूलांक 4 वाले जो जातक होते हैं बड़े ही होनहार होते हैं, प्रख्यात होते हैं, प्रतिष्ठित होते हैं और ये प्रखर बुद्धि के होते हैं और किसी भी समस्या को सुलझाने में इनमें गजब की क्षमता होती है। लक्ष्य के प्रति इनकी एकाग्रता होती है और किसी भी कार्य के प्रति अगर लग जाए तो इनके अंदर जुनून होता है, हुक बाय क्रुक उस कार्य को कर लेते हैं। या तो ये टॉप पर रहते हैं या तो बॉटम में रहते हैं। बीच बीच में निचले पायदान पर ये कभी कभी आ जाते हैं, लेकिन इनका जो स्तर होता है बीच में नहीं होता और ये काफ़ी उतार चढ़ाव जीवन में देखते हैं और संघर्षों से इनका गहरा नाता होता है और ये बहुत अच्छे व्यक्ति होते हैं और ये संघर्षों से जो भी करते हैं संघर्ष के बल पर काफ़ी आगे बढ़ते हैं। तो संघर्ष इनके जीवन में इसलिए आता है कि इनके लिए प्रगति के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। तो जो 4 नंबर वाले व्यक्ति होते हैं इनको संघर्ष से और कठिन परिश्रम से उनका बहुत ही गहरा नाते से घबराते नहीं है। जितनी चुनौतियां मिलती हैं इसमें बहुत आगे बढ़ते हैं। यह वर्ष आपके लिए कैसा रहेगा? यह वर्ष आपके लिए चुनौतीपूर्ण होगा और आप चुनौतियों को स्वीकार करते हुए बहुत ही आगे बढ़ेंगे और आपकी जो अपनी उन्नति होगी वो महान उन्नति करेंगे। आपके अंदर आत्मविश्वास होगा और अपने बुद्धि से काफ़ी आगे बढ़ेंगे। मान सम्मान मिलेगा और सरकार से आपको लाभ मिलेगा और प्रगति करने की संभावना बन रही है। आप घर बनवा सकते हैं और नए कार्य कर सकते हैं जो आपके मन में बहुत दिन से जो आप योजनाएं बना रहे हैं, चिर प्रतीक्षित योजनाएं हैं, जो सोच रहे हैं नहीं हो रहा है, वो सारे कार्य इस वर्ष आप करेंगे। तो एक तो आपकी माली हालत अच्छी होगी, आपकी राजनीतिक स्थिति बहुत अच्छी होगी, समाज में आप पूजनीय होंगे और जो समाज सेवा करेंगे उसमें आपका बड़ा नाम होगा। आपको सावधानी क्या बरतनी इस वर्ष? आपको सावधानी ये बरतनी है कि अपने शुभ चिंतकों की सलाह मानें और उतावलेपन में कोई कार्य न करें और अपने संबंधों को मजबूती से पालन करें, संबंधों के प्रति ध्यान रखें और अपने में जो आपकी नेगेटिविटी है उसको डिलीट करिए और जो आपके अंदर सकारात्मक जो पॉजिटिव चीज़ें उसको ऐड करिए, इंक्लूड करिए, ये अच्छा रहेगा। और आपको उपाय क्या करना है साल भर जिससे आपका दिन बढ़िया हो? तो आप क्या करें कि किसी भी व्यक्ति को भोजन कराना और कपड़ा देना सबसे अच्छी बात होती है। तो आप असहाय को भोजन दीजिए, वस्त्र दीजिए और अगर शिक्षा की व्यवस्था करते हैं तो ये अति उत्तम है। तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए।